हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर चुके थे। तो चलिए, हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। और क्या बोल रहा है, पेडिस्टल के ऊपर जो है 1.6 मीटर का एक ऊंची मूर्ति लगी है। अब क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है। और क्या बोल रहा है, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब बोल रहा है कि उसी बिंदु से, भूमि के उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री है। तो बोल रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या निकलना है, पेडिस्टल की ऊंचाई निकलना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्या, सॉल्यूशन। सोलन यानी सॉल्यूशन क्या है, हम लोग निकालेंगे। ये हम लोग का है पेडिस्टल, और भूमि का एक बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए, सपोज मान लीजिए ये है। यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये क्या है, अब क्या है, बोल रहा है कि पेडिस्टल के ऊपर एक क्या है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके ऊपर, पेडिस्टल के ऊपर, ये पेडिस्टल दिया हुआ है हम लोग का, मूर्ति लगी है। कितना हाइट का, 1.6 मीटर हाइट का क्या है, मूर्ति। इसका हाइट जो है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर है ये इसका हाइट। और क्या बोल रहा है कि ये जो है हम लोग का क्या है, पेडिस्टल, बोला कि जो है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि का एक बिंदु ये है, और मूर्ति कौन है, ये मूर्ति लगा हुआ है पेडिस्टल के ऊपर, और मूर्ति का शिखर यहाँ है। यहाँ से जो है ये बिंदु, आप लोग का भूमि का एक बिंदु, यहाँ से कितना डिग्री का कोण है, बोल रहा है कि 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण है। चलिए हम लोग लिख लिए क्या है, 60 डिग्री। ठीक है। अब फिर बोला है कि और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से क्या बोला है कि पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये उसी बिंदु हुआ। और यहाँ से बोल रहा है कि पेडिस्टल का जो शिखर ये है, यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ तक का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो बोल रहा है कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ये वाला कोण, ये वाला होगा हम लोग का 45 डिग्री का। ठीक है। अब क्या है, बोल रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करे। पेडिस्टल यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई, वो हम लोग को क्या करना होगा, निकलना होगा। इसको हम लोग एच मान लेते हैं। ये क्या हुआ, एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर। नाम दे देते हैं सबका हम लोग। इसका नाम देंगे बी, ए, बी, सी। ये वाला नाम देंगे इसका डी। ठीक है। चलिए तब हम लोग लिखते हैं, माना कि पेडिस्टल क्या है, पेडिस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर ए बी, जो है वो क्या है, हम लोग का ए बी पेडिस्टल है। इसका हाइट जो है वो कितना है, एच मीटर हम लोग क्या कि हम मान लिए हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे हम लोग का जो है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का दिया हुआ है एडी, यानी जो है हम लोग का मूर्ति का हाइट यानी ऊंचाई क्या है, 1.6 मीटर। नेक्स्ट है हम लोग का बीसी, बीसी इज इक्वल टू हम लोग मान लिए हैं एक्स मीटर। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
ये जो एंगल हम लोग का है ये 90 डिग्री का यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए अब हम लिखते हैं ए बी बटे में हो जाएगा आपका बी सी। ए बी जो है हम लोग का क्या है, लंब, बी सी जो है हम लोग का आधार है, तो यानी इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका tan कितना डिग्री होगा, tan 45 डिग्री होगा इस एंगल में, ये ट्रायंगल में 45 डिग्री को लेके हम लोग चलेंगे। इम्प्लाइज दैट ए बी जो है हम लोग का दिया हुआ है h मीटर, बी सी जो है हम लोग का क्या है x है, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं साइड में लिख लेते हैं इसको, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। चलिए ठीक है, अब क्या है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कैंचा गुना करेंगे। चलिए h बाई एक्स इज इक्वल टू 1/1 यानी 1 के नीचे भी तो क्या है 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंचा गुना करेंगे, h इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 1 इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू x। इसको हम मान लेते हैं मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग का फिर लिखते हैं अगेन समकोण त्रिभुज, इसमें डी बी सी में, कौन सा त्रिभुज में, डी बी सी में, इस त्रिभुज में। अब क्या बोल रहा है इसमें क्या हो जाएगा, डीबी बटे हो जाएगा बीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। बड़ा त्रिभुज जो है उसमें 60 डिग्री लेना होगा। इम्प्लाइज दैट डीबी जो है वो हम लोग का क्या है, डीबी मतलब होगा आपका एडी प्लस में हो जाएगा एबी बटे में हो जाएगा बीसी। डीबी मतलब हो गया एडी प्लस एबी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3। इम्प्लाइज दैट एडी जो है कितना है 1.6 प्लस एबी जो है कितना है h, बीसी जो है हम लोग का दिया हुआ है x। अब रूट अंडर क्या हो जाएगा 3, नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, खुद हम लोग किए इसको आसानी से गुणा करेंगे इसलिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1.6 प्लस h क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा किसके साथ 1 के साथ इज इक्वल टू फिर x गुना हो जाएगा किसके साथ √3 के साथ। चलिए फिर हम लोग यहाँ इसको सॉल्यूशन करते हैं। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1.6 प्लस हो जाएगा h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 x हो जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग पहले से हम लोग वैल्यू जानते हैं किसका, एज का वैल्यू कितना दिया होता है, एक्स का वैल्यू जो है हम लोग का दिया हुआ है कितना, एक्स का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है, बोलिए कितना है, वही वैल्यू रखेंगे, या तो 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू एक्स की जगह में हम रखेंगे क्या एच, इम्प्लाइज दैट 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू हो जाएगा √3h हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट अब क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट हो जाएगा इस साइड h माइनस √3 h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इम्प्लाइज दैट h कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 1.6 इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कंजुगेट गुना करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, परिमेय गुना करेंगे 1 माइनस
√3 जो है ऊपर नीचे इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 प्लस √3 एक बार लेंगे, फिर नीचे में ऊपर में भी लेंगे, दोनों में से, ठीक है। इम्प्लाई h इज इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, फिर कॉन्जुगेट गुना करना है, इसका परिमेयकरण करना है। √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। अब फिर क्या करना है इसको, फिर देखिए नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्मूला में √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे में हो जाएगा 3 में हो जाएगा 2। अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे इस चीज़ को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब इस चीज़ को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 8 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। देयरफॉर h इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1। ये जो है हम लोग का क्या है आंसर। ये हमको क्या करना था, हम लोग को सोल्यूशन करना था। क्या निकालने के लिए बोला था हम लोग, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पेडिस्टल, क्या लिखा है, पेडिस्टल, पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेडिस्टल का ऊंचाई जो है ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 अंडर रूट में हो जाएगा 3 प्लस 1। ये हो जाएगा हम लोग का एक्यूरेट आंसर, ठीक है। लास्ट तक हम लोग का जो फाइनल आंसर आया, क्या आया, पेडिस्टल की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1। ये हम लोग का आया आंसर, ठीक है।